नमस्कार बच्चों, आप सबका गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों आइए आज हम लोग सीखते हैं वर्ग 6 इतिहास अध्याय 3 आरंभिक किसान और चरवाहे के पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों उत्तर को। तो बच्चे आप सब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैं आज आपके बीच में आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर को लेकर के आया हूँ। बच्चे आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तर से। आपके पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न जो है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो बच्चों आइए आप लोग ध्यान से दिए गए प्रश्नों को आप सुनेंगे और समझेंगे और उनका उत्तर जानेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए पहला प्रश्न क्या है। आदि मानव ने, आपको मैं बोर्ड की ओर इशारा कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला है आदि मानव ने सर्वप्रथम खाली स्थान को पालतू बनाया। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको प्रश्न वहां लिखे हुए नजर आएंगे और उनके उत्तर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पहला है आदि मानव ने सर्वप्रथम खाली स्थान को पालतू बनाया। तो खाली स्थान में हम क्या भरेंगे? जंगली कुत्ते। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम जंगली कुत्ते को पालतू बनाया। ख नंबर प्रश्न है बुर्ज होम खाली स्थान में स्थित एक पूरा स्थल है। तो बुर्ज होम कहाँ पर है? खाली स्थान में क्या होगा बच्चे? तो कश्मीर। हम वहां भर लिखेंगे कश्मीर। तो बुर्ज होम कश्मीर में स्थित एक पूरा स्थल है। अगला प्रश्न है ग नंबर, रिक्त स्थान में चावल की खेती का अवशेष मिला है। बच्चों आप पढ़े भी होंगे और मैंने आपको बतलाया भी था कि चावल के अवशेष कहाँ मिले थे। तो खाली स्थान में हम क्या भरेंगे? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा में चावल की खेती के का अवशेष मिला है। बच्चों अगला प्रश्न है गड्ढे के नीचे बने घर को खाली स्थान कहा जाता है। तो गड्ढे के नीचे बने घर को गर्तवास कहा जाता है। तो खाली स्थान में क्या भराएगा बच्चों? गर्तवास। अगला प्रश्न है सिंहभूम के लोटा पहाड़ पर खाली स्थान कालीन औजार मिले हैं। तो सिंहभूम के लोटा पहाड़ पर किस काल के औजार मिले हैं? तो बच्चों वहां हम लिखेंगे मध्य पाषाण। तो सिंहभूम के लोटा पहाड़ पर मध्य पाषाण कालीन औजार मिले हैं। 4 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थान है शुरू में खाली स्थान संजय एवं सोन नाला के संगम पर स्थित है। तो वह कौन सा जगह है या वह कौन सा स्थान है जो संजय और सोन नाला के संगम पर है? तो वहां हम भरेंगे बारूडी। बारूडी संजय एवं सोन नाला के संगम पर स्थित है। बच्चों अगला आपका प्रश्न है दूसरा नंबर, सही कथन के आगे सही का एवं गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। तो यहां सही और गलत का है। प्रश्न के अंत में कोष्ठक का चिन्ह दिया गया है, वहां हम सही और गलत का निशान लगाएंगे। पहला प्रश्न है आखेटक खाद्य संग्राहक झुंड में रहा करते थे। सही होगा या गलत होगा? तो इसका उत्तर आपको दिया गया है, यह सही है। आखेटक खाद्य संग्राहक झुंड में रहा करते थे। ख नंबर अगला प्रश्न है कृषि की शुरुआत पूरा पाषाण काल में हुई थी। सही या गलत? तो यहां हम लगाएंगे गलत। जैसा कि मैंने बताया था कि कृषि की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी। ग नंबर चिरांद बिहार में स्थित एक पूरा स्थल है। सही या गलत?
तो वहां हम लगाएंगे सही का निशान, क्योंकि यह प्रश्न सही है। घर नंबर, मेहरगढ़ में 4 या अधिक कमरों के घर का अवशेष मिला है, सही है या गलत है? तो यह प्रश्न सही है, इसलिए हम दिए गए कोष्ठक में सही का निशान लगाएंगे। तो ये थे बच्चों पहला और दूसरा प्रश्न। आइए अब हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में क्या लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न है किसान एक स्थान पर क्यों रहा करते थे? तो इसका उत्तर होगा कृषि की संपूर्ण प्रक्रिया काफी लंबी होती है तथा काफी समय भी लेती है। बीज बोने से फसल तैयार होने तक में वक्त लगता है, साथ ही फसल की उचित देखभाल भी करनी पड़ती है। इसी कारण किसान एक स्थान पर रहा करते थे। तो ये था हमारा बच्चों पहला प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है पशुपालन से आदि मानव को क्या लाभ हुए? जब आदि मानव ने पशुओं को पालना शुरू किया तो उससे क्या उनको फायदा हुआ, क्या लाभ हुए? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे पशुपालन का आदि मानव के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अब वे भोजन के रूप में जानवरों से दूध और मांस प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार उनके लिए जानवर चलते फिरते भोजन के भंडार थे। इसके अलावे जानवरों से यातायात में, यातायात का अर्थ हुआ कहीं आने जाने में भी सहायता मिली। तो ये थे ख नंबर का प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम लोग देखते हैं ग नंबर के प्रश्न। बच्चों ग नंबर प्रश्न है बसने की प्रक्रिया से पालतू जानवरों में क्या परिवर्तन पाए गए? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों मानवों के द्वारा एक जगह रहकर फसल उगाने तथा जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। मैंने बताया था बच्चों मनुष्य जब एक जगह रह करके फसल उगाते थे और जानवरों को पालना शुरू किए थे, देखभाल शुरू किए थे, फसलों को देखभाल शुरू करने लगे, तो उस प्रक्रिया को हम बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मानवों के द्वारा एक जगह रहकर फसल उगाने तथा जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। इस उद्देश्य से उगाए गए पौधे तथा पाले गए जानवर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे, अलग होते थे। पालतू जानवरों के जबड़े, दांत और सींग उसकी जंगली नस्ल से छोटे होते हैं। तो ये था ग नंबर। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या घ। पुरातत्वविद कैसे पता करते हैं कि कोई स्थल पूरा स्थल है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पुरातत्वविदों को प्रायः पुरा स्थलों की तलाश रहती है। पुरा स्थल अर्थात पुराने स्थल। जब उनको किसी ऐसे स्थान का पता चलता है जहां प्राचीन काल से संबंधित जानकारी मिलने की संभावना हो तो वे उस स्थान पर खनन या खुदाई करवाते हैं और खुदाई के पश्चात प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन करके यह निर्धारित करते हैं कि वह पूरा स्थल है या नहीं। तो ये था घ नंबर। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या अंगा। बानाघाट से नवपाषाण कालीन कौन कौन से औजार प्राप्त हुए हैं? तो बानाघाट से कौन कौन से औजार मिले हैं ये हमें जानना है। तो इसका उत्तर होगा बोलगारा के निकट स्थित बान घाट से नवपाषाण काल की
5 परस्तर कुल्हाड़ियाँ, 4 वलय परस्तर, 1 परस्तर की थापी तथा काले रंग के मृद भांड के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों, यह था हमारा तीसरा प्रश्न के दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक के अंत में कुछ चर्चा करने के लिए भी प्रश्न दिए गए हैं, तो हम उन प्रश्नों को भी जानते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर वो प्रश्न क्या है। तो जो हम चौथा नंबर जो चर्चा का प्रश्न है, तो चौथा नंबर का प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के लोगों के जीवन और नवपाषाण काल के लोगों के जीवन में क्या भिन्नताएं मिलती हैं। बच्चों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा पाषाण के लोगों का जीवन कैसा था और नवपाषाण लोगों के जीवन में क्या अंतर आया। तो आइए हम इन भिन्नताओं को जानते हैं। तो हम कह सकते हैं या लिख सकते हैं, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के लोग पहिए से परिचित नहीं थे, जबकि नवपाषाण काल के लोग पहियों का उपयोग करना सीख गए थे। दूसरा अंतर हम लिख सकते हैं बच्चों, पूरा पाषाण काल में लोग भोजन के लिए कंद, मूल, फल तथा शिकार पर निर्भर रहते थे, अर्थात वे जंगलों में कंद, फल और मूल को वे और जानवरों को शिकार करके भोजन प्राप्त करते थे, जबकि नवपाषाण कालीन लोग भोजन के लिए खेती करना सीख लिया था, अर्थात वे कृषि का कार्य करने लगे थे और साथ ही साथ पशुपालन का भी कार्य करने लगे थे। हम और भी इसमें भिन्नता ला सकते हैं। ग नंबर, पूरा पाषाण कालीन लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। जैसा मैंने पहले बताया था कि पूरा पाषाण काल के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, भोजन की तलाश में मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। इसलिए पूरा पाषाण काल के लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, जबकि नवपाषाण कालीन लोग अस्थायी जीवन की ओर अग्रसर हो रहे थे। जब वे कृषि का कार्य शुरू किया, पशुपालन का कार्य शुरू किया, तो वे एक जगह बसने लगे और इस प्रकार से नवपाषाण कालीन लोग अस्थायी जीवन की तरफ बढ़ने लगे। आइए बच्चों, अब आपका एक और प्रश्न है, 5वां नंबर चर्चा का विषय में है। आइए हम उस प्रश्न को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, चर्चा का जो प्रश्न है वो 5वां और अंतिम प्रश्न है, नवपाषाण काल में स्त्रियों का जीवन कैसा रहा होगा। तो आइए हम जानते हैं कि नवपाषाण काल में स्त्रियों का जीवन कैसा रहा होगा। हम इसको कह सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि हमारे विचार से नवपाषाण काल में महिलाएं घरों में मिट्टी के बर्तन बनाती थी, साथ ही साथ शिकार एवं खाद्य संग्रह करना जैसे कार्य करती होंगी। नवपाषाण काल में महिलाएं घरों में मिट्टी के बर्तन बनाना, शिकार एवं खाद्य संग्रह करना जैसे कार्य करती होंगी। साथ ही साथ वे कृषि तथा पशुपालन में पुरुषों का सहयोग भी करती होंगी। तो कह सकते हैं कि नवपाषाण काल में महिलाएं भी अस्थायी जीवन की ओर जब अग्रसर हो रहे थे तो कृषि कार्यों में मदद पुरुषों का करती थी। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न आपके वर्ग 6 इतिहास अध्याय 3
आरंभिक किसान और चरवाहे। आपके पाठ पुस्तक में इस पाठ के दिए गए प्रश्नों का उत्तर, उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सबको यह जो आज मैंने आप सबको प्रश्न के उत्तर का जो हल आपके बीच में बताया, आप अच्छी तरह से और भली भांति आप समझ गए होंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह आज का प्रश्न उत्तर आपको अच्छा जरूर लगा होगा। इसी के साथ बच्चों फिर हम मिलते हैं, आपसे फिर रूबरू होते हैं नए वीडियो और नए पाठ को लेकर। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह से बनाए गए वीडियो को देखते रहें और पढ़ने, समझने और जानने का प्रयास करें। आप सबका पुनः हार्दिक आभार, धन्यवाद।